देखिए, पिछले कक्षा में जो है डिस्टेंस फॉर्मूला तक हम पढ़ाए थे। पहला फॉर्मूला था OP बराबर √x² प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये क्या था? मूल बिंदु से किसी बिंदु P तक के दूरी। एक बताए थे हम AB बराबर दो बिंदु यदि दिया हो उसके बीच की दूरी होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये दोनों हम बताए हुए थे। अब देखिए, मान लीजिए, लिखना नहीं है, पहले देखना है। x एक्सिस, y अक्ष और z अक्ष। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर P है, इसका नियामक A, B, C है। x अक्ष पर मान लीजिए हम A दूरी तय किए हैं, तो आप क्या लिखिएगा? 1, 0, 0। y अक्ष पर यदि लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं? 0, B, 0। और z अक्ष पर लिखना हो तो आप लिखिएगा 0, 0, C। यहाँ पर यदि हम AP बराबर बोल दे कोई, देखिए OA निकालने के लिए बोल दे, उसके बाद AP बोले निकालने के लिए, BP बोले, CP बोले, आप क्या कीजिएगा? मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0, 0, 0। तो x2 माइनस x1 A माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 B माइनस 0 का स्क्वायर, z2 माइनस 0 तो C माइनस 0 का स्क्वायर। मतलब √A² प्लस B² प्लस C²। ये OP बराबर निकला। आपसे क्या बोला जाए कि कोई बिंदु दिया हुआ है, ठीक, 2, 3, 4। तो मूल बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी क्या होगा, तो इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक, पहला सवाल तो ऐसे पूछ सकता है। दूसरा सवाल सुने, कोई बिंदु दिया रहेगा, बोलेगा x अक्ष से इस बिंदु तक की दूरी को बतावा। तो x अक्ष पर कोई बिंदु ये है। दूसरा क्या लिखते आप कि AP बराबर √x2 माइनस x1, तो मतलब A माइनस A का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब B माइनस 0 का स्क्वायर प्लस C माइनस 0 का स्क्वायर। ये तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, प्लस B² प्लस C², B² प्लस C²। थर्ड नंबर में
देखिए बी पी बराबर √(x2 माइनस x1) a माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 b माइनस b का स्क्वायर, z2 माइनस z1 c माइनस 0 का स्क्वायर, तो √(a² प्लस 0² प्लस c² यानी a² प्लस c²। तो क्या हुआ, किसी बिंदु P से y अक्ष के बीच की दूरी ये आया। मान लीजिए 4 नंबर में क्या हो जाएगा, CP निकालना हो तो √(x2 माइनस x1) a माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 b माइनस 0 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 c माइनस c का स्क्वायर, मतलब a² प्लस b² c माइनस c 0 0 का स्क्वायर 0 √(a² प्लस b²। चलिए इसको पहले लिख लें, इसके बाद कुछ लैंग्वेज लिखाते हैं। चलिए लिखिए, ये लिख लिए होंगे। अब रिमार्क्स लिख, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P ax, y, z from origin is। देखिए इस बिंदु तक की दूरी कहाँ से बताना है, ओरिजिन से बताना है। तो क्या होगा, √(x² जोड़ y² जोड़ z²।
distance of a point P x, y, z from x axis या on x axis x अक्ष पर से इस बिंदु तक की दूरी। तो x अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या होता है? x 0 0। तो ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? √x में से x घटाएंगे तो क्या होगा? 0 0 का स्क्वायर 0, मतलब y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। थर्ड, डिस्टेंस of a point P x, y, z on y axis is √100। देखिए y अक्ष पर है तो y गायब हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये z है। फोर्थ नंबर, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P x, y, z on z axis is √100 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फिगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ऐसे तो बता चुके हैं। x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0, 0। कोई एक बिंदु P है जो x, y, z है। ये कोई बिंदु है x अक्ष पर जिसका नियामक x, 0, 0 है। कोई बिंदु B है y अक्ष पर जिसका नियामक 0, y, 0 है। और कोई बिंदु C z अक्ष पर जिसका नियामक 0, 0, z है। तो O से P तक की दूरी ये हुआ, A से P तक की दूरी ये हुआ, B से P तक की दूरी ये हुआ, C से P तक की दूरी ये हुआ। ठीक, ऐसे भी आप लगा सकते हैं दो बिंदु के बीच की दूरी, इसको लिखें। देखिए आप लोग लिख लिए होंगे। एग्जाम्पल देख,
फाइंड द distance of a point P 1, 3, 4 from first origin, second x-axis, third y-axis, fourth z-axis, सॉल्यूशन देखें। पहले सवाल लिख लीजिए, फिगर बना लें, उसके बाद देखना है 1, 3, 4। चलिए पहले लिखिए सवाल। देखिए, इस बिंदु से ओरिजिन की दूरी या ओरिजिन से इस बिंदु की दूरी x अक्ष। तो सबसे पहला बात तो देखिए, यहाँ पर 1 यूनिट की दूरी लिया है, तो 1 यूनिट मान लेते हैं। यहाँ पर है a है 1, 0, 0, y3 चला है 3 लिए, ठीक। y अक्ष, ये x बराबर कितना चला है, 1 यूनिट की दूरी चला है। फिर y अक्ष पर 3 यूनिट की दूरी पर चला है, x अक्ष 0, y अक्ष 3, z अक्ष 0। फिर z अक्ष के दिशा में चला है, ये कितना है 4। देखिए, मान लीजिए इस तरह से ग्राफ गया है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखना होता तो हम क्या लिखते कि x 1 दूरी चला है, y 3 दूरी चला है, 3 यूनिट की दूरी, और z अक्ष चला ही नहीं है तो 0। चूंकि हमसे किसके किसके बीच की दूरी बोला गया है, y अक्ष से इस बिंदु की दूरी, x अक्ष से इस बिंदु की दूरी, ओरिजिन से इस बिंदु की दूरी निकालना है। तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0, 0। देखिए, इसमें फर्स्ट का सॉल्यूशन के क्या होगा, फर्स्ट OP बराबर √100a² + b² + c² लिखें, या √100x² + y² + z², 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1, 9, 1, 10, 10, 16, 26, √26 यूनिट्स। सेकेंड, x अक्ष से बिंदु P की दूरी मतलब AP क्या होता है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, 3 में से 0 को घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9,
3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 9 25 मतलब 5 यूनिट्स। बीपी 3 गैर 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर 16 रूट 17 यूनिट्स। 4 जेड अक्ष पर कोई बिंदु C है जिसका नियामक क्या होगा 0,0,4। ये हो जाएगा CP बराबर √100 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 √10 यूनिट्स। चलिए इसको लिखिए। देखिए यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके आगे देखें। थ्योरम find the coordinate of a point which divides the line segment of the points A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 in the ratio of m1 is to m2 first internally। चलिए लिखिए इंटरनली, फर्स्ट इंटरनली, सेकेंड एक्सटर्नली। चलिए लिखिए इसको।
देखिए, बोल रहा है उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जो बिंदु A तथा B को मिलाने वाली रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में अंतः विभाजित करता हो और दूसरा है बाह्य विभाजित करता हो। फिर से सुने, क्या है? कोई रेखा AB है, उसको एक बिंदु P M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, तो बिंदु P का कोऑर्डिनेट निकालें। उस बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालें जो किसी रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता हो। अंततः इंटरनली और एक्सटर्नली, अंतः विभाजन और ये बाह्य विभाजन। सॉल्यूशन लिखें। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। ये ए है, ए x1 y1 z1, b x2 y2 z2। एक बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक, इस रेखाखंड AB को एक बिंदु P M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी M1 है और यहां से यहां तक की दूरी M2 है। L M N R S T भी। चलिए पहले बनाइए फिगर। देखिए, इन
सिमिलर ट्रायंगल्स ASP and PVB इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को देखते हुए काम करना है। देखिए तो आप लिख सकते हैं AP बाय PB। यहाँ पर देखें, चूंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है, तो इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा और ये अनुपात और ये अनुपात बराबर होगा। तो आप क्या लिखिएगा, PS बाय BV। यहां से देखिए AP, A से लेकर P तक की दूरी क्या है, M1 है। देखिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी M1 है। अब BP, P से लेकर B तक की दूरी M2 है। उसके बाद इसका अनुपात यहां से यहां तक की बीच की दूरी क्या होगा, देखिए ये पूरा हाइट को क्या बोलते हैं, Z बोलते हैं। यहाँ देखिए इसका नियामक क्या है, Z। तो ये पूरा लेंथ Z है। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, Z1 है। और यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी क्या है, Z2 है। हमें लिखना है इतना सा, आप क्या बोलिएगा, यहां में से इसको हटा दें। यहां देखिए इतना में निकालना है, तो यहां से यहां तक में से इसको घटा देते हैं, तो क्या लिखिएगा, Z माइनस Z1 बाय BV। हमें ये दूरी निकालना है, तो यहां से लेकर यहां तक में से इसको काट के हटा दें, तो देखिए पूरा है Z2, पूरा है Z2, घटा रहे हैं हम काट के इतना सा, तो ये दूरी है क्या, Z। अब इसको हल करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 Z2 माइनस M1, अब इसको मिटा देते हैं, ये है Z अक्ष, M1 Z बराबर M2 Z माइनस M2 Z1। Z वाले को एक तरफ रहने देते हैं, Z1 Z2 वाले को एक तरफ कर देते हैं। देखिए यहाँ भी Z है, यहाँ भी Z है, एक तरफ कर लेते हैं, इसको इधर कर लेंगे, तो M1 Z2 ये इधर आएगा तो प्लस M2 Z1 बराबर M2 Z प्लस, ये जब उधर जाएगा तो M1 Z। ध्यान से देखिए, मन की आंखों से देखें, इसको इधर लिखे हैं, इसको इधर लिखे हैं, Z कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या दिखेगा,
M1 प्लस M2 बराबर, इसको एग्जैक्ट उधर लिख दें, M1 Z2 प्लस M2 Z1, इसलिए Z बराबर M1 Z2 प्लस M2 Z1 बाय M1 प्लस M2। Z बराबर इतना आया। सुनिए ध्यान से, पहले ये सॉल्यूशन आप समझ चुके हैं। ये Z अक्ष के समांतर लिए हैं तो Z आया, X अक्ष के समांतर लेते तो X आता, सॉरी, X अक्ष के समांतर कैसे होता, ऐसे होता, ठीक। जैसे ये है X अक्ष, इसके समांतर खींचते तो ऐसे होता, या ऐसे ही होता। और Y अक्ष के समांतर कैसे होता, देखिए Y अक्ष ये है, इसके समांतर ये होता, X अक्ष के समांतर ऐसे खींचते। सुनिए ध्यान से तब, तो ये क्या आया, Z आया, यहां से क्या लिखेंगे, सिमिलरली Z बराबर ये आया, तो X बराबर क्या आएगा, M1 X2 प्लस M2 X1 बाय M1 प्लस M2। Y बराबर M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाय M1 प्लस M2। X Y Z आ गया। पहले यहां तक लिख लें, उसके बाद आगे का काम करते हैं। देखिए रेखा है AB, रेखाखंड AB है, इसको अंत विभाजित कर रहा है बिंदु P पर। कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा, यहाँ क्या था, X Y Z, X का मान क्या आया है, ये Y का मान आया है, ये Z का मान आया है यहाँ पर, इसको लिख दें। M1 X2 प्लस M2 X1 बाय M1 प्लस M2 कोमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाय M1 प्लस M2 कोमा M1 Z2 प्लस M2 Z1 बाय M1 प्लस M2।
ये हुआ इंटरनल डिवीजन थ्योरम का प्रूफ। अब एक्सटर्नल डिवीजन थ्योरम के लिए देखिए, लिखें फॉर एक्सटर्नल डिवीजन रिप्लेस प्लस बाय माइनस। जहां प्लस है वहां माइनस कर देंगे तो वो किसके लिए हो जाएगा? एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हो जाएगा। क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ पी। जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस लिख दें। m1 x2 माइनस m2 x1 बाय m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 बाय m1 माइनस m2, m1 z2 माइनस m2 z1 बाय m1 माइनस m2। देखिए, ये हुआ इंटरनल डिवीजन के लिए, ये हुआ एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। यदि कोई रेखाखंड AB को किसी बिंदु P पर m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता हो तो ये फॉर्मूला, बाह्य विभाजित करता हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। चलिए लिख लीजिए इसको। कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिडिल पॉइंट। मध्य बिंदु का नियामक। कोई बिंदु A है और B है, ये दोनों बिंदु से मिलने वाला रेखाखंड को कोई बिंदु P समान अनुपात में विभाजित करता है तो इसका नियामक बता दें। बिंदु P का नियामक क्या होगा ये बताना है। ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P, यहाँ का P या ऐसे बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिडिल पॉइंट P। क्या लिखाए थे? m1, देखिए m1 का भी जगह एक, m2 का भी जगह एक। यहाँ आप 2 भी दीजिएगा तो उसके लिए भी मान समान ही होगा। m1 x2 बाय m1 प्लस m2, m1 y2
पर गड़बड़ा दिए। m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 बाय m1 प्लस m2 m1 z2 प्लस m2 z1 बाय m1 प्लस m2 x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2 z1 प्लस z2 बाय 2। ये क्या हो गया? मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। चलिए इसको लिख लें। चलिए यहाँ तक यदि समझने में कहीं प्रॉब्लम है तो बताना है। यदि ऑर्डर और डिग्री में प्रॉब्लम नहीं है, देखिए ऑर्डर और डिग्री, ये था एक दिन में कंप्लीट होने वाला टॉपिक। इसके बाद आप लोग को होमवर्क मिल रहा है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। ठीक, वेरिएबल सेपरेबल पर जितना भी आधारित सवाल हम बताए हैं वो सवाल और केसी सिन्हा में जो एक्सरसाइज जो है ग्रुप में हम भेज देंगे, उसको कंप्लीट करना है। ठीक, और होमवर्क जो मिले उसको बनाइए, जहाँ नहीं बनता है वो पूछिए। ठीक है, रहने दें।